हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्किश न्यूजीलैंड। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिस्टर रोंग के एपिसोड 9 के ट्रेलर्स विद इंग्लिश सबटाइटल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो एपिसोड 9 है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़े का होने वाला है, क्योंकि जब उसको और इसकी दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दी है और अब दोनों के दरमियान कोई भी गलतफहमी वगैरह कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अब जो इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है वो इनकी मदर्स हैं। अब देखें जो इसकी और उसकी की मदर हैं वो क्या करती हैं दोनों का रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए। और इस टाइम दोनों बहुत सख्त ख़िलाफ़ हैं, दोनों के, उसकुर के भी और इसकी के भी। ये दोनों कैसे ये सारी सिचुएशन हैंडल करते हैं। और वहाँ पे दूसरी तरफ इसकी की बर्थडे पार्टी आ रही है जिसको सब लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और जो उसके रहा वो भी बहुत ज़्यादा तैयारी करता है कि वो इसकी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देगा और पार्टी अरेंज करेगा। लेकिन जो इसकी की कज़न्स होती हैं और उसकी मदर होती हैं इसकी के लिए पहले ही पार्टी अरेंज कर लेती होती हैं और जो उसको रहा उस पार्टी में लेट पहुंचेगा। और जो उसकी रहा वो भी इसकी से यही पूछता है कि वो आज की रात की इसकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो इसकी के लिए सरप्राइज़ रेडी कर रहा होता है। लेकिन जो इसकी है वो हो सकता है जो उसको का सरप्राइज़ है उसको मिस कर दे और जो उसको रहा उसको बहुत बुरा लगे। और वहाँ पे जो सरदार है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है उसकी और उसकुर के लिए। और उसकुर से कहता है कि उसे लगा था कि जो इसकी है वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स रखती थी, लेकिन मैं गलत था। ये सब कुछ तुम एक ड्यूटी कर रहे थे ताकि इसकी को पता लग जाए कि जो मिस्टर रोंग है वो कौन है, और ताकि वो मेरे पास आ सके और उसको पता लग जाए कि मिस्टर रोंग और मिस्टर राइट में क्या फ़र्क है। जिसकी वजह से उसको वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट होता है और साथ साथ गुस्से में भी बहुत आता है। और जो उसको और जो सरदार है उन दोनों के दरमियान जो फ़ाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी की वजह से। और देखें अब इनकी फ़ाइट का एंड रिज़ल्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगी इसकी इन दोनों की वजह से। क्योंकि इसकी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो सरदार के साथ अपना कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करे, क्योंकि वो उसको के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही है। लेकिन जो उसकी मदर है और उसकी कज़न है और फ्रेंड है उसकी वजह से उसे फोर्सफुली ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो सरदार से हॉस्पिटल मिलने भी जाती है ताकि उसको बता सके कि वो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं करना चाहती स्टार्ट, लेकिन वो किसी वजह से अब उसकी मदर की वजह से वो नहीं कह सकती। लेकिन जो आप देखें जो 11th है और जो कैसे मदद करेगा उसकुर की और सरदार की के दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो ज़्यादा कम हो सके। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो सरदार है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है उसकुर को, जिसकी वजह से उसकुर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता जो और उसको पंच मारता है। और जो 11th है वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन देखते हैं वो क्या करता है जो इसकी है। जब उसको पता लगेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि वो उसकुर के साथ नाराज़ हो, लेकिन उसकुर ने भी बिल्कुल ठीक किया क्योंकि सरदार बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और जो सब लोग समझ रहे हैं कि जो सरदार है वो मिस्टर परफेक्ट है और इसकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखते हैं अब उन सबको कैसे कितनी देर में पता लगेगा कि जो असल में मिस्टर रोंग है वो सरदार है और जो उसको रहा है वो बिल्कुल सही चेहरा पहचान जाएगा सरदार का। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको कितना टाइम लगता है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। और इसकी को कब तक पता लगेगा कि जो सरदार है वो ही रियल में मिस्टर रोंग है। और जो उसको रहा वो बेचारा देखें हम क्या करता है अपनी मदर्स को कैसे हैंडल करता है। और दूसरी तरफ सरदार और जो येशम है वो दोनों प्लानिंग कर रही हैं उसको और इसकी के दरमियान उसको कैसे हैंडल करता है। और जो उसको की मदर है और जो फितनत है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। और जो इसकी की मदर है वो भी नहीं चाह रही कि जो इसकी है वो अपना कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी लिंक रखे उसको के साथ, जिसकी वजह से वो उसको की मदर के सामने बताती है कि जो इसकी का बॉयफ्रेंड है सरदार उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा है। जिसकी वजह से जब वो दोनों सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं कि जो उसके रहा वो तो हमें कह रहा था कि जो इसकी और इसका ब्रेकअप नहीं हुआ तो इसकी कैसे किसी के साथ मिल सकती है। लेकिन जो उसको रहा वो किसी तरह से ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लेगा अपनी मदर को भी और फितनत को भी। और दूसरी तरफ जो उजान है वो जब देखता है कि जो उसको रहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसकी की बर्थडे की वजह से और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है कि उसको फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी के लिए ऐसे कर रहा है। क्योंकि वो पहले तो कभी किसी लड़की की बर्थडे पार्टी भी याद नहीं रखता था और आज वो इसकी के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है, गिफ्ट वगैरह तैयार कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो उसान है सिर्फ वही जानता है कि जो उसको रहा है वो अपनी फीलिंग्स उसके लिए रियल है इसकी के लिए, और कोई भी उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो इवन के दिन इसको भी यही कहता है कि वो फर्स्ट टाइम उसको कैसे देख रहा है। लेकिन देखते हैं कब तक लोगों सबको पता लगेगा कि जो उसको रहा है वही मिस्टर राइट है और जो सरदार है वो मिस्टर रोंग है। और जो उसान है देखें कैसे मदद करता है उसको और इसकी के रिलेशनशिप
चलता रहे और दोनों में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि जो उस ओज़ान है वही सिर्फ समझ सकता है उसकुर को। और जो सारदार है वो उसकुर को जेलिस फील करवाने के लिए इसकी के लिए जो पार्टी प्लान होती है उसमें आता है और उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। जब उसको वहाँ पे पहुँचता है तो वो थोड़ी देर लेट हो जाता है उस पार्टी में जाने की, जिसकी वजह से जब वो ऐसे सारदार को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा बेचारा सैड होता है। और जो इसकी है वो भी फोर्सफुली उसे सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी मदर और उसकी कज़न वगैरह वहाँ पे होती है, वो कुछ नहीं कह सकती सारदार को। और जो इसकी है उसके लिए भी सारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है वो अपनी फैमिली की वजह से, और वो सारदार को कुछ भी नहीं कह सकती। और देखते हैं जो इसकी है वो सारदार का गिफ्ट उसको वापस करती है या उसको वो भी अपनी मदर की वजह से रखना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ देख कर जो उसको रहा वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग की होती है और सरप्राइज़ गिफ्ट भी तैयार किया होता है इसकी के लिए, जो कि सारदार की वजह से वो नहीं दे सकता इसकी को, क्योंकि उसकी फैमिलीज और उसकी कज़न और फ्रेंड की वजह से, और जो दोनों हैं एक दूसरे को क्लोज़ नहीं आ सकते और बता नहीं सकते सबको अपनी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। लेकिन देखते हैं जो उसकुर और इसकी की मदर है वो दोबारा कब वापस चाहती हैं, और जो उसकुर है और इसकी कब दोबारा से अपने जो रिलेशनशिप है उसे ठीक तरह से स्टार्ट करते हैं, और जो सारदार है उसका क्या बनता है, क्योंकि इनको इसकी को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सारदार को सब कुछ सच बताना पड़ेगा कि उस वो नहीं चाहती उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो और वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन अगर इसकी ने ज़्यादा देर कर दी तो ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और जो उसकी मदर हैं अब वो प्लान बना रही हैं फितनत के साथ मिलकर कि वो इसकी को फॉलो करेंगी, क्योंकि उसने इसकी की मदर की बातें सुन ली हैं कि जो इसकी है वो उसका रिलेशनशिप स्टार्ट है सारदार के साथ, जिसकी वजह से वो लोग अब उसको पीछा करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे जो इसकी की मदर है वो सच कह रही हैं कि झूठ, जिसकी वजह से दोनों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और जो उसको है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मदर और फितनत को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो जो इसकी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में जो इसकी की मदर है वो कामयाब हो रही हैं, और जो इसकी उसकी की मदर है वो इसकी को और ज़्यादा हेट करने लग गई है, जिसकी वजह से इसकी उनको समझाने की भी कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं है और ये सारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो उसकी की मदर है और फितनत है वो समझते हैं कि जो इसकी है वो झूठ बोल रही हैं और उसको भी इसके साथ मिला हुआ है, इसकी अच्छी लड़की नहीं है, और वो अब दोनों उसका पीछा करेंगी, उसको फॉलो करेंगी। देखें वो दोनों अब क्या करती हैं, और ऑपरेशन भी कोई स्टार्ट कर रही हैं, कोबरा मिशन अपना बना रही हैं दोनों का पीछा करने के लिए और सब कुछ सच जानने के लिए। लेकिन जो उसको रहा वो किसी न तरह से उन दोनों को तो रोक लेगा। लेकिन देखें जो सारदार और जो उसको की सिचुएशन है वो कैसे ठीक होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और जो इसकी है वो कैसे सारी सिचुएशन को सॉल्व करती है, क्योंकि अब इसकी है जो सारी सिचुएशन को सॉल्व कर सकती है सारदार को सब सच बता के, लेकिन अपनी मदर की वजह से वो बता भी नहीं सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।